वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे स्मॉग और फ़िज़ाई आलूदगी की। तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए रोग बनने लगी है और पाकिस्तान के कई शहरों की बात की जाए तो वो स्मॉग की लपेट में है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर जो हैं स्मॉग से मुतासर हो रहे हैं, जबकि फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन स्मॉग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। लाहौर का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में होता है, उसमें वो पहले नंबर पे आता है। क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन ख़राब हो रहा है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। और फ़िज़ाई आलूदगी से और स्मॉग से जो शहरी हैं उनका सांस लेना भी मुश्किल हुआ है। मौसमी बीमारियां तो एक तरफ, लेकिन उसके साथ साथ जो सांस से रिलेटेड इशूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं। तिब्बी माहिरीन ने स्मॉग की बढ़ती हुई सतह से मुतल्लिक़ खबरदार किया है कि फ़िज़ाई आलूदगी से आंखों में जलन, गला ख़राब और सांस की शिकायत हो सकती हैं। इसलिए जिनको थोड़ा सांस का इशू है, एस्थमाटिक पेशेंट्स हैं, वो बाहर जाने से गुरेज करें और अगर आप जा भी रहे तो मास्क, ग्लासेस का इस्तेमाल करें। वैसे कोविड ने, हम बार बार कहते हैं, आदत डाल दी है मास्क की, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे, क्योंकि जब तक ये स्मॉग है तब तक आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। बिल्कुल। हमारे साथ मोमी सलीम मौजूद हैं जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस को वो कैसे देखती हैं। मम्मी, वैसे तो हम जेनेरिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, बहुत बात करते हैं, लेकिन हम इस फिनोमिनन को थोड़ा मजीद आगे अगर लेके जाएं, और मैं आज बच्चों से स्टार्ट करना चाहता हूँ। वी वर जस्ट थिंकिंग कि आज से 10-15 साल पहले जब हम ग्रो कर रहे थे तो माहौल इतना ख़राब नहीं था, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, स्मोक का ये फिनोमिनन इतना हमें तो खैर पता नहीं था, 2-3 साल पहले पता चला। लेकिन आज जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना ख़तरनाक है तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी, एंड देन ये भी हमें बता दीजिए कि हम करें क्या खासतौर पर बच्चों को लेकर इस इंतहाई आलूदा माहौल के अंदर। जी, बिलाशुबा जैसे आपने कहा कि ये आपकी जितनी वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर इसका कोई भी आपकी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से किसी किस्म का अगर आपका माहौल खराब होता है, पानी खराब होता है, हवा खराब होती है, या लैंड पोल्यूशन होती है जिसपे अगर आप क्रॉप्स भी उगा लेते हैं उस पोल्यूटेड लैंड पे, तो ये सारी चीजें जो हैं ये सेहत पे बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये एक जनरल आम फहम बात है कि जब आपका एनवायरनमेंट खराब होगा तो नेचुरली आपके लंग्स के इश्यूज होंगे, आपका एयर पोल्यूटेड एयर की वजह से आपके और लंग्स और हार्ट के जो डिजीजेज हैं वो साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो बिलाशुबा ये बहुत बड़ा एक अस्थमा से लेकर बहुत सीरियस इश्यूज तक भी जो है वो बात पहुंच जाती है। अब जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी है कि ये ब्रेन डैमेज भी करती है और आपका जो एबिलिटी टू जाहिर सी बात है, हम इस वक्त 62% हमारे यंग लोग हैं, जिसमें से 30% वो हैं जो अभी एडोलेसेंस या एडोलेसेंट हैं, जो छोटी एज में हैं। तो आप उनकी ग्रोथ पे बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। लेकिन जहां तक बात है कि हम कर क्या सकते हैं, देखिए बाकी चीजें तो आपका कमीशन भी बना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम कर भी रहे हैं, लेकिन जो एक चीज करने की जरूरत है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। कुछ ऐसे सोर्सेज हैं हमारे पूरी दुनिया में, 70 ऑलमोस्ट 70% एनर्जी बेस्ड पोल्यूशन या एमिशंस हैं, और उसमें से 16% ट्रांसपोर्ट के ऊपर जाता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने एक तो एमिशंस कर्टेल करने के लिए, ताकि दुनिया को क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, और दूसरा जो आपका लोकल जो इश्यूज है एनवायरमेंटल जिसमें पोल्यूशन है वो कम करने के लिए आपको बेहतर फ्यूल की तरफ जाना पड़ेगा। बेहतर फ्यूल से ये मतलब नहीं कि आप गाड़ियां जो हैं वो रन करें फॉसिल फ्यूल के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर, बल्कि आप उसको जितना जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं वो बेहतर है, मास ट्रांजिट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तो आपने बात की, जैसा मोमी आप अभी बता भी रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली जितना बड़ा हमने पिछले कुछ सालों में इसकी इंटेंसिटी में इजाफा देखा है, उसके लिए इक़दाम भी हमें उसी शिद्दत के करने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तवज्जो तो है, लेकिन इसको हम लॉन्गर रन में सोच नहीं रहे कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। सो क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारा हिस्सा होना चाहिए इन तमाम चीज़ों में, इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, ये आपको रेडिकल शिफ्ट लाना पड़ेगा। हम ग्लोबली भी देखें तो ऐसा अगर क्लाइमेट चेंज के हवाले से देखें, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज डिफरेंट चीजें हैं, मतलब, लेकिन देखा जाए तो उसके लिए भी आपको रेडिकल सॉल्यूशंस की जरूरत है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं आज से 10 साल बाद ये चीज देखें। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जो मैंने बात की वो लॉन्ग टर्म भी है। उसके अलावा आपकी पहले क्रॉप
जो है बर्निंग के ऊपर लगाया जाता था ये चीज, लेकिन वो किस हद तक, वो काफी हद तक कटेल हुई। बेसिकली हमें अपने जो अर्बन एरियाज हैं उनको दोबारा से सोचने की जरूरत है, उनके डिजाइन को, उनकी एक्सपेंशन को सोचने की जरूरत है। आपकी कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एक जगह इतनी हो गई है कि उनको जब इम्यूनिटीज की जरूरत पड़ती है तो आप ऑफ कोर्स इस तरह की ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है और बाकी चीजें भी, तो फिर आपकी पोल्यूशन में ज्यादा इजाफा होता है। तो आप या तो नए शहर आबाद करें, ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। ट्रांसपोर्टेशन एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। उसके अलावा ऑफ कोर्स आपको ये देखने की जरूरत है, हमारे इधर उस तरह से स्टडीज हुई हैं पॉकेट्स में जिसमें पता है कि क्या वजूहात हैं, लेकिन क्या उन वजूहात के ऊपर जो कमीशन भी बना था, क्या हमने किस हद तक उन चीजों को कंटिन्यूटी रखी, और वो थोड़ा सा देखने की बात है। ठीक है। रिसेंटली पाकिस्तान COP27 के हवाले से भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान करवाने में कामयाब हुआ है। पाकिस्तान इज बीन अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंट्री इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि उन ममालिक में हम हैं जो कि सबसे ज़्यादा क्लाइमेट से मुतासिर हुए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले वक्त में यूनाइटेड नेशंस का मेकनिज़म इस्तेमाल होगा, पाकिस्तान को फाइनेंशियली भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा हो सकता है। परवेज़ इलाही जो CM पंजाब है, उनकी एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम चीन से कोलैबोरेट करेंगे स्मोक से निपटने के लिए। बीइंग माहिर माहौलियात, आप क्या सोल्यूशंस देखती हैं, क्या ऑप्शंस देखती हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जहां हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को और खास तौर पे बड़े ममालिक को एंगेज कर सकते हैं इसके लिए? जी देखें, सबसे बड़ी चीज टेक्नोलॉजी है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो डेवलपिंग कंट्री है, ऑफ कोर्स हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजीज नहीं है। एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग आपके लोगों की। देखें आप इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू हमारे पास आ रहा है, इवन ये जो इंटरनेशनल जिस तरह की ये लॉस एंड डैमेज वाला जो फंड है ये अप्रूव हुआ है, या इससे पहले जो क्लाइमेट फंड था, सबसे बड़ा इशू जो पाकिस्तान और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को आता है वो कैपेसिटी का इशू आता है। हम लोग इस तरह के देखें इन जो आपके होते हैं फंड्स, इनको टैप करने के लिए आपको प्रपोजल सबमिट कराने होते हैं, या फ्रंट कोई इस तरह नहीं दे देता कि जी फ्लड आ गया, अच्छा इनको दे दो। उसके लिए प्रॉपर आपको एक होमवर्क करना पड़ता है, उसके लिए तो वो क्या कैपेसिटीज हैं वो बिल्ड कर सकते हैं। फिर आपका जो यूथ है, मैं हमेशा हर फोरम पे ये बात करती हूँ, आपके पास इस एक एसेट है जो अगले 10 साल में आप बर्डन बना सकते हैं, या आप उसको एसेट के तौर पे उसका डिविडेंड ले सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग, राइट। मोमी, थैंक यू मच। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में भी आपको जरूर इंगेज करेंगे, इस पर डिटेल्स बात करेंगे। हम करते रहते हैं, हमारा फोकस है माहौलियात के ऊपर बात करना। आप फिल वक्त आपसे ही गुजारिश है कि खासतौर पर अगर आप लाहौर या कराची में हैं, अपने फेस को ढक के रखें।